बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 8 और इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 8.1। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ये भी फैक्टराइजेशन से मुतल्लिक है। फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ये तमाम तर एक्सरसाइज जो है, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, इसी बेस पे ये सॉल्व होगी। ये 8.2 एक्सरसाइज a प्लस बी का स्क्वायर अगर इसको हम खोलें तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर है। और a माइनस बी का स्क्वायर इसको खोलें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे भी b का स्क्वायर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे a प्लस बी के स्क्वायर में सब में प्लस आ जाएगा और a माइनस बी के स्क्वायर में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस 2ab है और यहाँ पे माइनस 2ab आ जाएगा। जस्ट बाकी सेम है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर x का स्क्वायर, ये देखिए हमने x का स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पे हमने 4y का स्क्वायर है तो ये 2y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें थे एक्स स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर हो गया और ये 4y का स्क्वायर तो ये 2y का स्क्वायर हो गया। अब हमने मजीद इसको फैक्टराइज किया। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हमने फैक्टराइज करना है 4xy को। 4xy को फैक्टराइज करने के लिए हमें, अगर तो ये प्लस है तो ये a प्लस बी का स्क्वायर, इसको मद्देनजर रखना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी के स्क्वायर को मद्देनजर रखना है। तो इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया, 4xy को फैक्टराइज किया तो 2, जैसा कि ये वाला 2 जो है ये हमने लिख लिया और एक दफ़ा हमने इसको, ये a को लिख लिया ये, और ये b है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि ये हो गया प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 2ab। ए बी हमने नहीं लिखना, उसकी वैल्यू हमने लिखनी है। इसको ए कंसीडर करना है और इसको बी कंसीडर करना है। तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ये हमने लिख लिया, और 2y ये हमने लिख लिया, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, 2y का स्क्वायर हमने लिख लिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x प्लस 2y का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ये लिख लिया हमने और प्लस 2y लिख लिया और इसका स्क्वायर लिख लिया, x प्लस 2y का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसको खोलें तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा। अगर इसको हम इस क्वेश्चन को बंद करें तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 30z प्लस 25z स्क्वायर। तो ये 9 अगर हम देखें तो ये 3 का स्क्वायर बनता है, 3 3 ज़ा 9, और 25z जो स्क्वायर है वो 5z का स्क्वायर बनता है, 5 5 ज़ा 25, और जी को मल्टीप्लाई कर दो जी का स्क्वायर, 5z स्क्वायर। इस तरह हमने 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी वाला लिखा, फार्मूला जो हमने खोला ए माइनस बी वाला, तो 2 इंटू 3 ये वाला लिख लिया 3, और इंटू 5z ये वाला 5z हमने लिख लिया। 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 30z। अगर हम इसको बंद करें तो ये माइनस 30z बनेगा। तो ये हमने लिख लिया 3 और माइनस 5z का स्क्वायर। अगर हम इसको खोलें तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर हम इसको बंद करें, फैक्टराइज करें, तो हमारा आंसर 3 माइनस 5z स्क्वायर आ जाएगा। अब ख्याल रखना है, यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो आंसर में भी माइनस आएगा, और पिछले क्वेश्चन की तरह अगर यहाँ पे प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49।
ये 4x को देखें तो हमें 4x स्क्वायर को देखें तो हमारा 2x का स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे 49 जो है ये 7 का स्क्वायर बनता है। तो ये हमने इसको 28x को फैक्टराइज कर लिया। अब हमने ये माइनस है, माइनस लिखा 2 इंटू ये वाला जो हमने लिखा 2x, और ये वाला 49 का 7 का स्क्वायर था 49, और ये 7 लिख लिया हमने। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें आपस में इन वाली फिगर्स को तो हमारा 28x बनेगा, इसलिए हमने 28x को फैक्टराइज कर लिया। अब हमने क्या लिखा 2x माइनस 7 इसका स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम खोलें तो हमारा ये वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो हमने इसको इस तरह लिख लिया, प्लस 2 इंटू ए बी वाले फार्मूले के मुताबिक हमने एक्स लिखा ये वाला, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसका है, ये 1 ओवर एक्स का स्क्वायर बनता है, तो ये हमने 1 ओवर एक्स लिख लिया। अब एक्स जो है ये एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, कट हो गया, तो हमारे पास रह गया जस्ट 2, और यहाँ पे रह गया 1। 2 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 जार 2, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। हमारा आंसर आ गया एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स का स्क्वायर हमने लिख लिया, और यहाँ पे 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लिख लिया, और ये 2 को फैक्टराइज कर दिया, माइनस 2 इंटू ये वाला एक्स लिख लिया यहाँ पे, और 1 ओवर एक्स ये वाला लिख लिया यहाँ पे। तो एक्स एक्स से कट गए, और 2 1 जार 2 माइनस 2 हमारा फैक्टराइज हो गया, और आंसर में हमारा आ गया एक्स माइनस ये वाला एक्स, और माइनस ये वाला माइनस 1 ओवर एक्स इसका स्क्वायर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और 9y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। तो 12xy को हमने फैक्टराइज करना है। उसी तरह हमने ये सब में प्लस आ रहा है तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा, प्लस 2 और मल्टीप्लाइड किया ये वाला लिख लिया हमने 2x, और यहाँ पे 3y ये वाला हमने लिख लिया। 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 और xy ये हमारा फैक्टराइज भी हो गया, और हमारा आंसर आ गया ये 2x प्लस 3y इसका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है 81 m स्क्वायर माइनस 108 mn प्लस 36 n स्क्वायर। इसको हम जो हमने पिछले मेथड से सॉल्व किया उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देन भी करेक्ट है, लेकिन बुक में उसने दिया है कि इस तरह सॉल्व करो, तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। 81 m स्क्वायर माइनस 108 mn प्लस 36 n स्क्वायर। इसमें से हम देखें तो हमारा जो वैल्यू 9 है, ऐसी वैल्यू है जिससे ये 81 108 एंड 36 जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हमने 9 को कॉमन ले लिया। 9 को कॉमन लिया तो 9 9 जार 81, 9 m स्क्वायर रह गया, और यहाँ पे 12 9 जार 108 12 mn रह गया, और 9 4 जार 36 4 n स्क्वायर रह गया। जो कॉमन था वो हमने एज इट कॉमन ही लिख लिया, और यहाँ पे हमने ये देखें 3m स्क्वायर जो है, सॉरी 9m स्क्वायर जो है ये 3m का स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे 4n स्क्वायर जो है ये 2n का स्क्वायर बनता है। अब हमने माइनस 12 mn को फैक्टराइज करना है। हमने माइनस ये 2 लिखा, और एक दफ़ा हमने 3m लिखा, और एक दफ़ा हमने 2n लिखा यहाँ पे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 और 2 को 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 mn 12 mn ये हमारा फैक्टराइज हो गया, और हमारा आंसर आ गया 9 हमने कॉमन निकाला था वो 3m माइनस 2n इसका स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 36 ए की रेज पावर 4 प्लस 24 ए स्क्वायर बी की रेज पावर 3 प्लस यहाँ पे है 4b की रेज पावर 6। तो अगर देखें तो 4 जो है इसमें हम कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो 4 9 ज़ार 36 9 लिख लिया, और ए की रेज पावर 4 प्लस 4 6 आर
24, ये भी फैक्टराइज हो गया, और ए स्क्वायर बी की रेज पावर 3 प्लस बी की रेज पावर 6। अब हमने क्या किया, ये देखें 9a की रेज पावर 4 है, तो ये किसका स्क्वायर बनता है, 3a की रेज पावर 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे b की रेज पावर 6 है, तो ये किसका स्क्वायर बनता है, b की रेज पावर 3 का स्क्वायर। और ये हमने फैक्टराइज करना है 6a की रेज पावर 2 b की रेज पावर 3 को। तो ये हमने 2 लिखा, और एक दफ़ा हमने 3a की रेज पावर 2 ये लिखा, और b की रेज पावर 3 हमने ये लिखा। तो 3 2 ज़ा 6, ए की रेज पावर 2 बी की रेज पावर 3, ये फैक्टराइज भी हो गया। और ये जो हमने कॉमन लिया था वो लिखा हमने 3 ए स्क्वायर, एक दफ़ा ये, प्लस बी की रेज पावर 3 ये वाला उसका स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 36a स्क्वायर प्लस 60a प्लस 25। 36 जो है ये है 6a का स्क्वायर, और 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। तो 60a को हमने जब फैक्टराइज किया तो 2 लिखा हमने, और ये वाला 6a, और ये वाला 5 लिखा हमने। जब हम इनको मल्टीप्लाइड किया 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60a, 60a ये हमारा फैक्टराइज हो गया, और हमारा आंसर आ गया 6a प्लस 5 इसका स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। 9t स्क्वायर प्लस 24pt प्लस 16p स्क्वायर। ये 9t को हम देखें तो ये हमारा 9t स्क्वायर को देखते हैं तो ये 3t का स्क्वायर है, और यहाँ पे 16p स्क्वायर जो है वो ये 4p का स्क्वायर है। तो हमने 24pt को इसको हमने फैक्टराइज किया। 2 इंटू ये वाला लिखा 3t, और इंटू 4p ये वाला लिखा। तो जब इनको मल्टीप्लाइड किया 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 pt। तो हमारा आंसर आ गया ये 3t प्लस 4p इसका स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11, उसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर जी स्क्वायर। सबसे पहले तो हमने इसमें से जो है वो वाई स्क्वायर सब में है वो कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, रह गया हमारे पास वाई स्क्वायर से कट गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर से कट गया जी स्क्वायर, और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर से कट गया तो 2xy। अब हमने इसको जो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, ये 2xz जो है इसको दरमियान में लिख लिया, ताकि हमारा फार्मूले के तहत ये इसकी तरतीब ठीक हो जाए। तो हमने ये वाई स्क्वायर जो है कॉमन एज इट लिख लिया, और यहाँ पे ये देखें एक्स का रेज पावर 2 है तो ये एक्स का स्क्वायर बनता है, और जी की रेज पावर 2 है तो ये जी का स्क्वायर बनता है। और यहाँ पे इसको 2xz को फैक्टराइज करने के लिए 2 लिखा हमने, एक दफ़ा ये वाली वैल्यू एक्स वाली, और एक दफ़ा ये वैल्यू जी लिखी, 2xz हमारा ये यहाँ पे फैक्टराइज हो गया, और हमारा आंसर आ गया। वाई स्क्वायर जो हमने फैक्टराइज किया था वो एज इट आता गया नीचे, और एक्स ये और प्लस जी इसका स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस 8n और प्लस 6n इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिया हमने, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस तरह 16n का स्क्वायर 4n का स्क्वायर हो तो ये 16n बनता है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने -2 लिखा, एक दफ़ा ये वैल्यू 1 और एक दफ़ा ये वैल्यू 4n ये लिखी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8n, तो ये हमारा 8n जो है वो फैक्टराइज हो गया। आंसर में हमारे आ गया 1 ये लिखा माइनस 4n इसकी रेज पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 माइनस 1/3p प्लस 1/36p स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर लिख लिया हमने, इस तरह 1/36p का स्क्वायर ये होता है 1/6p का स्क्वायर, 6 6 36 और p को स्क्वायर 1/6p का स्क्वायर। अब हमने 1/3p इसको फैक्टराइज करना है,
हमने क्या किया, फार्मूले के मुताबिक हमने -2 लिखा, और एक दफ़ा वैल्यू हमने ये लिखी, एक दफ़ा वैल्यू हमने ये लिखी। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये आपस में कट गए। हमारे पास रह के गया सिर्फ 1/3 p रह गया, जो हमने लिख लिया। ये 1 का स्क्वायर माइनस 1/3p प्लस 1/6p का स्क्वायर। तो एक दफ़ा हमने 1 लिखा, -1/6p इसका स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है 4m रेज टू पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखें 4m रेज पावर 4 है, तो ये 2m रेज पावर 2 इसका स्क्वायर बनता है, और ये 1 1 का स्क्वायर होता है। तो इसको हमने अब फैक्टराइज करना है। हमने 2 लिखा, एक दफ़ा ये वाली वैल्यू लिखी 2m स्क्वायर, और एक दफ़ा ये वाली वैल्यू लिखी 1। जब हमने इनको मल्टीप्लाइड किया तो ये हमारा आ गया 4m का स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, और आंसर में हमारा आ गया एक बार दफ़ा ये वैल्यू 2m स्क्वायर प्लस ये वाली 1, 2m स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ये है 25g रेज पावर 6 माइनस 10 जी रेज पावर 3 प्लस 1। अगर यहाँ पे देखें तो ये 5g 3 का स्क्वायर बनता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ये 1 का स्क्वायर हमने लिख लिया। और -10g की रेज पावर 3 इसको हमने फैक्टराइज करना है। -2 लिखा हमने, एक दफ़ा वैल्यू ये लिख ली यहाँ पे, और एक दफ़ा वैल्यू यहाँ पे ये वाली लिख ली। तो 5 2 10 जी का स्क्वायर, ये फैक्टराइज भी हो गया, और आंसर में आ गया 5g 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर। ये थे ये हमारे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।